नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न। इससे पहले मैंने पार्ट 1 रिलीज़ किया हुआ है, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ऐसे बहुत सारे आप लोगों को वीडियो मिलेंगे और सभी में अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे। फिर उसके बाद हम टॉपिक वाइज जो है टॉप 30 निकाल कर लेकर आएंगे। इसी तरीके से आपके विज्ञान की टॉप 30 यानी विज्ञान के सभी जितने भी टॉपिक हैं सभी को क्लियर करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न दिया गया है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है। तो मलेरिया जो रोग होता है उसके उपचार के लिए दवा जो है सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। याद रखिएगा, मलेरिया के उपचार के लिए दवा जो है कहाँ से ली जाती है? सिनकोना वृक्ष से। ठीक है, सिनकोना वृक्ष मोस्ट आईएमपी था। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ठीक है, किससे प्राप्त होता है? ठीक है, सूखे लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम का पौधा होता है, उसमें जो लेटेक्स यानी कि चिपचिपा गोंद के जैसा पदार्थ होता है उसी से अफीम तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? ठीक है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो याद रखिएगा वो कैटफिश है। ठीक है, कैटफिश। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? उनका कारण क्या होता है? ज़्यादातर मछलियाँ जो हैं जल में क्यों नहीं डूबती हैं? वातावसय इंग्लिश में से कहते हैं स्विम ब्लैडर के कारण मछलियाँ पानी में नहीं डूबती हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो वैज्ञानिक का नाम है WM स्टैनले ने। ठीक है, विषाणुओं के क्रिस्टल्स को सर्वप्रथम उन्होंने अलग किया था। अगला प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो पौधा कौन सा था? मटर का पौधा था। ठीक है, मटर के पौधे पर ग्रेगर मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट थे सभी किए थे। अगला प्रश्न है, लिटमस किससे मिलता है या किससे तैयार किया जाता है? तो लाइकेन से तैयार किया जाता है। लिटमस पेपर कह सकते हैं। ठीक है, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, पश्मीना, यहाँ पर पश्मीन बकरी है लिखा गया बकरी का नाम। ठीक है, तो पश्मीन बकरी किस नस्ल से प्राप्त की जाती है? तो पश्मीन बकरी जो है चंगथंगी नस्ल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो पश्मीन बकरी किस नस्ल से प्राप्त की जाती है? चंगथंगी से, याद रखिएगा। अगला है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? ठीक है, बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण होता है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग। अगला प्रश्न है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो बीमारी का नाम है सूत्रण रोग यानी सिरोसिस रोग। ठीक है, याद रखिएगा, सिरोसिस रोग के कारण। अगला प्रश्न है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? ठीक है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है राइबोसोम। ठीक है, अगला प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुभिद कहलाते हैं। इंग्लिश में से जीरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, मरुभिद कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुभिद कहलाते हैं और इंग्लिश में से जीरोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? उस गैस का नाम बताइए। मिथाइल आइसोसाइनेट, उसका नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस लीक हुई थी उसका नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखिएगा। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? ठीक है, जैसे कि नस्ल है मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफरवादी और मेहसाना, ये भैंस की मुख्य नस्लें हैं। अगला है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना मथुरा में की गई थी, यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखिएगा मथुरा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है केंद्र बीकानेर में स्थित है। बीकानेर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है और बीकानेर कहाँ पर है? राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? दालचीनी वृक्षों की छाल से, यहाँ पर छल नहीं है, मिस्टेक होगी, वृक्षों की छाल से प्राप्त की जाती है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त की जाती है? वृक्षों की छाल से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है?
तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है, याद रखिएगा, इलायची को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में बताना किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला है, सिस्टमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? सिस्टमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की पुस्तक है, याद रखिएगा, कार्ल लिनियस की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण है, ठीक है, याद रखिएगा। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु यानी वायरस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाई जाती है। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन दोनों चीज़ें पाई जाती हैं विषाणु में। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली, ठीक है, फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। तो जंतुओं में ज़्यादातर एक फुट एंड माउथ रोग उत्पन्न हो जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से जो है विषाणु होता है, ठीक है, विषाणु के कारण होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो शैवाल का नाम बताना है, लेमिनेरिया। तो लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, याद रखिएगा, लेमिनेरिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या फर्क पड़ेगा? घटेगा बढ़ेगा? दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है, याद रखिएगा, क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है। अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन बताने। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के, यहाँ पे 4 हैं जो वसा में घुलनशील हैं, और जल में घुलनशील बी और सी बचे हैं। मैंने बताया था यहाँ पर कीड़ा के थ्रू याद कर लेना, KEDA, इसका नाम ट्रिक से याद रखना, कीड़ा, KEDA कीड़ा। तो कीड़ा जो होता है वसा में घुलनशील होता है, यानी ADE। अगला है, ध्वनि की चाल बताना है, ठीक है, 760 मील प्रति घंटा होती है, ठीक है, ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम, ठीक है, प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम बताना है, यहाँ पे गलत में ये टाइप है, ठीक है, एल्युमिनियम प्रमुख अयस्क है। किसका अयस्क है? बॉक्साइट का, ठीक है, बॉक्साइट। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो कार बैटरी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, यानी घरों में जो बैटरी होती हैं उसमें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, ठीक है, किससे बना होता है? कौन सा उसमें तत्व उपयोग किया जाता है? टंगस्टन, याद रखना। बिजली के बल्ब में, ठीक है, फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के शोरगुल का मापन किया जाता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन किया जाता है डेसिबल में किया जाता है, dB, ठीक है, डेसिबल में किया जाता है। बायोगैस में मुख्यतः होता है, बायोगैस में मुख्यतः जो है मीथेन गैस पाई जाती है, यानी कि CH4 मीथेन गैस मुख्य रूप से प्रेजेंट होती है। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल थे, ठीक है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन के अभाव के कारण होता है। मधुमेह रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन के अभाव के कारण होता है। स्कर्वी रोग होता है, किसके कारण होता है? ठीक है, किसके कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? मसूड़ों में सूजन और मसूड़ों से खून आना, इस तरीके से ये इंडिकेशन यानी रोग के लक्षण पता चल जाते हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है? चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला है, पेसमेकर संबंधित है। तो पेसमेकर संबंधित है, किससे संबंधित है? हृदय से है। तो हृदय में पेसमेकर पाई जाती है, ठीक है। तो ये पेसमेकर किससे संबंधित हुई? हृदय से। प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? वो है रबर, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? रबर। अगला है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो कच्चे फल होते हैं जैसे केला हो गया, आम हो गया, इनको पकाने के लिए जो एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, किसका? एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। नाम याद रखिएगा, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए, ठीक है, तो कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सॉरी, तो सभी के सभी टॉप 30 जो भी सिलेक्टेड हमारे थे, सभी के सभी हमने डिस्कस किया। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलने वाला है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।